कि पुणे से एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बहराइच दंगा पीड़ित परिवारों से मुलाकात हुई है सीएम योगी की, जिनको बड़ी सहायता मिली है। सीएम योगी ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो परिवार के सदस्यों के साथ सीएम योगी ने जो मुलाकात की है उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि सरकारी नौकरी तो मिलेगी, साथ ही 10 लाख की आर्थिक मदद भी योगी सरकार देगी। पीड़ित परिवार को एक सरकारी आवास भी मिलेगा, सीएम योगी ने यह भरोसा दिया है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड भी सरकार देगी। रामगोपाल मिश्रा की पत्नी को सरकारी नौकरी मिलेगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बहराइच हिंसा मामले से जुड़ी आपको बता रहे हैं। यहां पर मुलाकात हुई है सीएम योगी की पीड़ित परिवार से, और साथ ही साथ सरकारी नौकरी के साथ सरकारी आवास, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने सीएम योगी के साथ पीड़ित परिवार की मुलाकात की ये तस्वीरें आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी घोषणा सीएम योगी की तरफ से की गई है। 10 लाख की आर्थिक मदद भी योगी सरकार देगी। तो 10 लाख की आर्थिक मदद भी योगी सरकार देगी, साथ ही पत्नी को, राम गोपाल मिश्रा की पत्नी को सरकारी नौकरी देगी। दरअसल राम गोपाल मिश्रा की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, 4 महीने के पहले उनकी शादी हुई थी बताया जा रहा है। अब उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देगी, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड भी सरकार देगी। इसके अलावा उनके परिवार को एक सरकारी आवास भी मिलेगा। जिस वक्त ये मुलाकात हो रही थी उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़े हैं। अखंड, अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो लगातार जो पुलिस की तरफ से तफ्तीश जो है वो जारी है। एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन गोलीकांड का जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। 24 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पा रही है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिले और उन्होंने कई तरह के भरोसा उन्होंने पीड़ित परिवार को दिया, जिसमें 10 लाख की आर्थिक मदद, इसके अलावा सरकारी आवास और पीड़ित की पत्नी को नौकरी की भी बात कही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल हैरत वाली बात है। और लगातार इतनी बड़ी एजेंसी, इतने भारी पुलिस फोर्स के बीच में भी अभी उसकी तलाश जारी है, उसको पकड़ा नहीं जा सका है सलमान, जो कि मुख्य अभियुक्त है। तो लेकिन पुलिस की अलग अलग टीमें इसके पीछे लगी हुई हैं। एसटीएफ लगी हुई है, एसटीएफ की अपनी क्राइम ब्रांच की टीम भी है साथ में लगी हुई है। और तमाम जो एसटीएफ के जो प्रमुख हैं, अमिताभ यश जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी हैं, वो भी लगातार कैंप कर रहे हैं। इस समय बहराइच में ही कैंप कर रहे हैं। उनकी निगरानी में अलग अलग टीमें जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लगभग 27-28 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और इन गिरफ्तारी के बीच में अभी भी तलाश जारी है सलमान की। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अभी जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर परिजनों से मुलाकात की है, और जिस तरीके से परिवार को भरोसा दिलाया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये पहले भी सीएम ने जैसे ही उनके संज्ञान में यह मामला आया था, चूंकि वो उसमें दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे, और जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने तुरंत इसके निर्देश दिए थे। अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए कहा था। कल उनके निर्देश पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पे पहुंचे भी थे। इसके अलावा जो सचिव गृह हैं वो भी पहुंचे हुए थे। तो दोनों लोगों की टीम पहुंची। तमाम 4 आईपीएस अधिकारियों को लगाया गया। उसके बाद सीओ स्तर के अधिकारियों को अलग अलग लगाया गया। आरएएफ और पीएससी की फोर्स वहां पे बढ़ाई गई। ये सारी चीजें, उसका असर भी देखा कि जो बवाल हो रहा था, जो हिंसा हो रही थी, वो हिंसा रुक गई। अधिकारियों के हाथ में कमांड लेने के बाद पूरी तरीके से हिंसा रुकी हुई है। अभी तक उसकी तस्वीर तो साफ तौर पर सामने आई थी जब अधिकारियों ने पूरे मामले का संज्ञान लिया था और इस पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये पहला ऐसा मामला नहीं है। कई जगह से ऐसे मामले आते हैं, खासतौर पर त्योहारों को लेकर ये मामले सामने आते हैं। जो तस्वीर लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, उस तस्वीर को देखकर तकलीफ हो रही है। हालांकि मुलाकात हो गई है, मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन इंसाफ कब होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये इसको लेके सवाल अभी भी खड़ा है। और लगातार मुख्यमंत्री इस बात को लेके अभी आज जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें यही भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार उनके साथ खड़ी है और किसी भी पीड़ित को बख्शा नहीं जाएगा। तो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, पीड़ितों के साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। और इसी वजह से उन्होंने रामगोपाल मिश्रा की पत्नी को सरकारी नौकरी देने के लिए 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड है वो बनाने के लिए पीएम